प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम में आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हम स्वागत करते हैं। और हफ्ते के पहले दिन के जो मन्ना है उसी के लिए हम विश्वास करते हैं कि सभी लोग तैयार है। और आज हम दूसरे भाग देखेंगे जो गए हफ्ते में जो हमने लिए थे, जो विषय था तबेत और तेवेत। यहोवा का भवन घेरा हुआ रहा, उसके विषय में हमने देखे थे। और वो 10वां महीना हम पहला भाग देखा और हमने ये भी कहा कि दिसंबर 16 तारीख से 10वां महीना शुरू हुआ है। और आज की जो विषय है, विषय वही है तेबेत, यहोवा का भवन घेरा हुआ रहा, 10वां महीना। आज है दूसरा भाग, जो दूसरा भाग जो है उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। जो हमने इसी विषय में हमने एस्तर की किताब 2:16 में लिखा गया 10वां महीने के विषय में। तो आज हम वचन से ये देखेंगे कि जैसे जुना करार में, नए करार में जो खुदा ने बना हुआ भवन को घेरा हुआ, उसी समान आज हमारे लिए शैतान ने हमें कैसे हमारे भवन या हमारे जो मंदिर है इसको कैसे घेरा है, उसी के विषय में आज हम विस्तार से वचन से देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि खुदा हमें आत्मा से हमें समझ दे, बुद्धि दे। इसी के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी मन्ना यहाँ पे हम लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी बताएंगे, हम प्रार्थना करें कि आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि सुनकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, आपके नाम की महिमा करे। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को आपकी इच्छा और आपके वचन से हम सबों को प्रकाशित कर, ताकि हम समझकर तुझे आदर सम्मान करें और आपके नाम की महिमा करें। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो विषय जो है, ये जो 10वां महीना तेबेत, यहोवा की जो भवन घेरा हुआ था, वैसे आज शैतान ने हमारे भवन या हमारे तंबू को कैसे घेरा हुआ है, इसी के विषय में आज का विषय होगा। इसमें हम कई बातों को देखेंगे कि हमको कौन घेरते, तो शैतान ने हमें क्या किया है, कैसे घेरा हुआ है, और उसी के विषय में हम वचन से कई बातों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु हमें कैसे जिलाते हैं, द ऑपरेशन ऑफ गॉड, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो पहला जो इस विषय के अंदर जो विषय है वो ये, शैतान ने हमारे भवन को कैसे घेरा है। इसमें पहले हम देखेंगे कि इफिसियों की किताब इसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन में लिखा है कि ये जो शैतान, बाइबल के अंदर लिखा है, आकाश के अधिकार के हाकिम है। और दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि वो संसार का ईश्वर है। वो संसार का ईश्वर भी है, आकाश के अधिकार के हाकिम है। और इनके विषय में और भी कई बातों को परमेश्वर की दास इज़िकियल नबी ने लिखा हुआ, जो इज़िकियल की किताब 28वां अध्याय 14 से 16 वचन जब आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि ये जो शैतान, ये एक अभिषेकित, बाइबल के अंदर लिखा है अभिषेकित करूब है, और ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, बाइबल में लिखा है, रहता था। और लिखा है कि जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो जब इनको बनाया गया वो निर्दोष था, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है वो पवित्र
परमेश्वर के मंदिर में घूम फिरते थे। लेकिन जब बाइबल में लिखा आगे पाप हो गया, बाइबल के अंदर लिखा है, तो खुदा ने उनको अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से, बाइबल में लिखा है, उतारा। तो वहां से निकाल दिया, उतार दिया। और आइजिया नबी, इनके विषय में यह लिखा है कि आइजिया 14वां अध्याय उसका 12 वचन में लिखता है, ये भोर के चमकने वाले तारे हैं। लेकिन यहां पे हिंदी में लूसीफर नाम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लूसीफर है। एक ही बार लूसीफर का भी नाम बाइबल के अंदर उल्लेख किया है, और ये भोर के चमकने वाले तारा है। और बाइबल के अंदर लिखा है, वही एशिया की किताब 14वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा। तो इनके अंदर बहुत से घमंड है, और वो कहा कि मैं ईश्वर की जो तारांगण है उसे अधिक ऊंचा करूंगा। और भजन संहिता इसका 94 और उसका 20वां वचन में हम जब पढ़ते तो लिखता है कि दुष्टों की सिंहासन, तो ये दुष्टों की जो सिंहासन है ये आकाश में है, और वो वहां से अधिकार चलाते हैं, और इसलिए उसकी जो सिंहासन है वो इस आकाश, जो दिखता हुआ आकाश इसके अंदर है, और वहां से वो सब कुछ करता है। और इनके विषय में और भी कई बातों को नए करार में ये लिखा है, इनको 4 अधिकारी है, जो ये सब अधिकार से वो मनुष्य के जीवन के अंदर कार्य करते हैं। और हम इस 4 अधिकारियों के विषय में एफिसियों की किताब 6:12 में जब आते हैं, वहां पे लिखा है कि एक अधिकार जो है प्रधानों, वही वचन के अंदर लिखा है कि प्रधानों मतलब ये है नियम, जो भी नियम है, या प्रथम सिद्धांत के विषय में। और वही एफिसियों की किताब 6:12 में दूसरा जो है अधिकारियों, जैसे प्रधानों मतलब ये यूनानी भाषा के अंदर अर्के, यूनानी भाषा में प्रधानों मतलब अर्के मतलब नियम या प्रथम सिद्धांत। और अधिकारियों के विषय में यूनानी भाषा में यह है एक्सोसिया। एक्सोसिया का मतलब है अधिकार, जो भी अधिकार है उसी के विषय में। जैसे लूका की किताब 20वां अध्याय 20वां वचन में लिखता है, उस हकीम के हाथ और अधिकार में, बाइबल में लिखा है, सौंप दे। तो ये हकीम का अधिकार है। ये वैसे बहुत से दुनिया में अधिकारियों हैं इसी के विषय में। ये दूसरा शैतान की जो 4 अधिकार मैंने कहा उसमें से ये दूसरा है। और तीसरा जो है वही एफिसियों की किताब 6:12 में लिखता है, इस संसार के अंधकार के हकीम से। तो अंधकार का हकीम भी है, और इसलिए नीति वचन में एक वचन जब लोग पढ़ते हैं तो नीति वचन के किताब उसके 28वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, कंगाल प्रजा मतलब गरीब पर प्रभुता करने वाला दुष्ट, गजरने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। रीछ मतलब ये बालू, इसके समान है कि दुनिया में जितने भी प्रभुता करते हैं, अंधेर काम करने वाले, ये सब लिखा है कि गजरने वाले सिंह के समान और घूमने वाले रीछ बालू के समान है। और भजन संगीता बाइबल के अंदर लिखा है, संहिता इसका 2 अध्याय 2 वचन में भी लिखा है, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं। तो ये सब सम्मति कर परमेश्वर की जो अभिषिक्त है उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। इसलिए नए करार के अंदर प्रेरित की किताब 4 अध्याय 26 वचन में जब परमेश्वर के प्रेरित पत्रोस और यूहान जब प्रचार कर रहे थे, उनके विरुद्ध भी लोग खड़े हुए। तो आप हर समय देखेंगे कि जो सही है, जो खुदा की ओर से, उसको कभी भी विरोध करते हैं।
ये सब बहुत से हकीम और राजा है, ये सभी लोग इसके विषय में भी वचन में लिखा है। और चौथा जो अधिकार जो है वो है इस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं, वो है सब दुरात्मा की सेना से जो आकाश में है। तो ये जो दिखता हुआ आकाश, एटमॉस्फेयर, एयर, इस हम लोग जो श्वास लेते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर, इसी के अंदर ये चार चीज स्वर्ग में भी है, धरती में, ये सब मिलकर कार्य कर कर मनुष्य को क्या करता है, घेर लेता है। तो ये शैतान जो है, बाइबल के अंदर लिखा है, ये एक अभिषेकित करूब होकर, ये बाइबल के अंदर लिखा है, मनुष्य को ये सब चीज से घेरता है। और भी चीज है जो वचन से हम देखेंगे। तो शैतान ने मनुष्य को, जैसे खुदा ने हर विश्वास करने वाले को वरदान भी दिया, वैसे शैतान ने भी लोगों को वरदान दिया है। और उसका 9 वरदान है। शैतान की वरदानों को देखो अभी, और ये व्यवस्था विवरण इसके 18वां अध्याय 9 से 12 वचन आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहां पे 9 वरदान के विषय में लिखा है। पहला चीज है, और ये सब जाति लोगों ने करते आए, इसलिए खुदा ने इजराइल लोगों से कहा आप ये सब चीज सीखना नहीं। इसलिए पहला चीज खुदा ने कहा कि तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाले, ऐसे कोई दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार लोग आशीष के लिए, धन दौलत के लिए, या कई बार अच्छे काम होने के लिए या बच्चे होने के लिए, कई बार बेटा बेटी मतलब बच्चे को आग में होम बलि करते हैं। और ये खुदा ने कहा कि नहीं करना है। तो ये शैतान से जो पाए हुए लोग, मतलब जिनके पास से वरदान है, लोग उनके पास जाकर उनकी बातों को सुनते हैं। और कई बार वो लोग जो ये सब कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि कोई बच्चे को बलि करो तो ही तुम्हें आशीष मिलेंगे। तो ये सब वचन में लिखा हुआ है। यह है पहला वरदान जो शैतान ने मनुष्य को दिया गया। दूसरा जो है भावी कहने वाले। बहुत से लोग अपने भावी के विषय में पूछने के लिए बहुत लोगों के पास जाते हैं, और ये है एक व्यक्ति जो ये काम करते हैं, शैतान ने उनको भी ये वरदान दिया गया। तीसरा जो है शुभ या अशुभ मुहूर्तों का मानने वाले। तो कई बार बहुत से लोग कुछ कार्य करना है तो उन्हें शुभ और अशुभ समय ढूंढते हैं, और शुभ जो समय है, लेकिन आज वचन में देखेंगे खुदा ने हर दिन, हर समय, हर वक्त जो है हमारे लिए अच्छा है। कोई भी अशुभ समय मुहूर्त नहीं है। इसलिए इस बातों को जानना है। लेकिन लोग कई बार कुछ प्रोग्राम करना है तो इन लोगों के पास जाकर समय को उनसे लेते हैं कि शुभ समय कौन सा है, और उसी के टाइम वो करते हैं। यह है तीसरा वरदान मैंने कहा। चौथा जो है टोना जो करते हैं, वो है इंग्लिश में लिखा है एन्चेंटर, जो मैजिक करते हैं, कोई ट्रिक्स या जादू टोटके ये सब चीज करते हैं। इसलिए एशिया नबी 47 इसका 9वां वचन में भी इस बातों को लिखा है। आप घर पे इस वचन को पढ़ सकते हैं। तो ये है चौथा चीज मैंने बताया टोना के विषय में। पांचवा जो है तांत्रिक, और ये तांत्रिक मतलब ये इसमें स्त्री जो जादू करते हैं। तो कई बार स्त्री भी ये जादू करते हैं। तो बहुत से लोग उस स्त्रियों के पास जाकर पूछताछ करते हैं और उनकी कहने पे चलते हैं, और उन्होंने बताए वो बातों को करते हैं, और दूसरों को अगर गिराने के लिए, या कई बार बिजनेस, दूसरों की बिजनेस गिराने के लिए, या किसी से विरुद्ध है या कुछ झगड़े हो गए तो उनको अगर हम मारने जाएंगे तो पुलिस केस हो जाएंगे। लेकिन ये तांत्रिक मांत्रिक के पास जाकर लोग ऐसे सब काम करते हैं जिससे लोग नष्ट हो जाए। इसलिए तांत्रिक के पास भी लोग जाते हैं। ये पांचवा जो शैतान की वरदान है। छठवां जो है इंग्लिश में लिखा है चार्मर, मतलब बाजीगर, और ये है गुप्त शक्ति, ये है ऑकल्ट पावर, ये समझ के सीमा से परे।
तो ये हमारी समझ से जा रहे बाहर है। बाइबल के अंदर लिखा है, ये हमें बाइबल के अंदर लिखा है कि हमें कई बार बेहोश भी कर लेते हैं, इनके पास ऐसी शक्ति है। और ये ज्योतिष विज्ञान या असली का विज्ञान, मतलब ये है एस्ट्रोलॉजी, मैजिक, पामिस्ट्री, हाथ देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग तोता वाले के पास जाते हैं, अपने हाथ देखते हैं। तो ये सब बाजीगर लोग हैं। ये है छठवां चीज मैंने आपको बताया, शैतान की जो वरदान है। सातवां जो है ओजो से पूछने वाले, ये है मरे हुए आत्मा से बातें करना। और खास फैमिली में ये होता है, तो ये फैमिली के जो भी अगर गुजर गए उनकी आत्मा को बुलाना। और इसी के विषय में यशायाह नबी ने 29वां अध्याय और उसके 4था वचन जब पढ़ेंगे, कई वचनों को यहां पे लिखा है, इसको बोलता है फैमिली स्पिरिट्स, इसलिए इंग्लिश में लिखा है फेमिलियर स्पिरिट्स। और ये भी लोग ये सब चीज करते हैं। ये है 7वां चीज। 8वां चीज है भूत साधने वाला, और ये है इंग्लिश में लिखा है विजर्ड, मतलब जो पुरुष जो तांत्रिक जादू करते हैं, ये पुरुष करते हैं। और इसके विषय में यशायाह नबी 8वां अध्याय 19 वचन में कई बातों को यहां पे भी लिखा है। तो ये पुरुष जो है तांत्रिक का काम करता है, वो बाइबल के अंदर लिखा है। तो ये सब ज्यादा भी रात को 12 से 3 बजे लोग ये सब चीज करते हैं। और ये आत्माओं को बेचकर दूसरे लोगों के जीवन के अंदर नाश की ओर, या उनके जो मन है उसको बाइबल के अंदर लिखा है बेहोश कर कर बहुत से चीज लोग ऐसे सब काम करते हैं। और 9वां जो है भूतों को जागने वाला, ये है सबसे खतरनाक, इंग्लिश में लिखा है निक्रोमैंसर। ये है सबसे खतरनाक काले और शैतानी, बाइबल के अंदर लिखा है ये कला है। और इसे मरे हुए आत्मा को जगाना और भविष्य की भविष्यवाणी करना, ये सब चीज बहुत से लोग करते हैं। आज इस देश में भी, अपने हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग इसी से जुड़ा हुआ है और बहुत से कार्य करते हैं। और दूसरों को बाइबल के अंदर लिखा है गिराने, तकलीफ देने, परेशानी में और अलग अलग कामों के लिए ये सब चीज लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कई बार मनुष्य नहीं समझते। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई गांव के अंदर किसी ने किसी को मार दिया, क्योंकि लिखा है कि वो फैमिली जो है जादू करते हैं और इसी की वजह से मेरे बच्चे चले गए। या कई बार स्त्री विधवा होते हैं। तो इसी के विषय में भी इस वचन के अंदर लिखा गया। तो इसलिए इस बातों को वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो ये 9 शैतान की जो वरदान है, ये सब मनुष्य को घेर लेता है। और इसी के साथ इनका एक बड़ा सेना भी है। और ये सेना को इंग्लिश में लिखा है लीजन। सेना मतलब जैसे रोम साम्राज्य जब थे उस टाइम, वहां पे लिखा है कि एक रोमन रेजिमेंट होता है। और ये ऐसा है कि 6100 पैदल सेना, इसको बोलता है फुट सोल्जर, पैदल सेना। और 726 घोड़े सवार, घोड़े में जो सवार है, तो टोटल मिलाकर 6826 जब होता है, ये एक रेजिमेंट करता है। और वैसे आप बाइबल के अंदर देखेंगे ये क्या है, ये है लोगों ने अलग अलग पाप, बुराई, नशा, बंधन, ये सब पाप हमें दर्शाता है। ये एक रेजिमेंट के समान हमारे ऊपर कार्य करते हैं, हमको दबाव में डालते, हमें ऊपर आने के लिए देते नहीं। हमारे जीवन में गरीबी, बीमारी, तकलीफ, परेशानी में कई बार हम लोग फंस जाते हैं। कई बार देखो डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपका शरीर सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी बीमार की परिस्थिति में है, क्योंकि कई बार ये सब जादू टोने की वजह से होता है। इसलिए हम मरकोस की किताब 5वां अध्याय 1 से 20 जब वचन पढ़ेंगे, वहां पे गिरासेनियों के देश, मतलब ये एक अन्य जाति था, इस व्यक्ति के ऊपर 2000 दुष्ट आत्माएं थे। इसलिए वो अपने घर में नहीं रहते, वो मशान भूमि में, रास्ते पे
और जंगल में ऐसे सब जगह पे जाकर पड़ा रहता है, क्योंकि उनको ही मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे, क्योंकि ये आत्मा उनकी जीवन के अंदर कार्य कर रहे। और इसीलिए ये सब एक तरफ का पाप है। इसलिए हम गलतियों की किताब 5वां अध्याय 19 से 21 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे 17 पाप लिखा है। वैसे आप वचन में अलग अलग अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत से पापों को लिखा गया है। इसलिए ये एक रेजिमेंट के समान, एक सेनाओं के समान हमारे जीवन के अंदर कार्य कर कर हमें मरण के करीब पहुंचा जाता है। इसलिए आज मनुष्य ऐसे सब परिस्थिति के अंदर पढ़कर सालों साल अलग अलग तकलीफ परेशानी के अंदर बैठकर मरण की ओर जब मनुष्य को ले जाते हैं। इसलिए आज देखो ये सब सेनाओं ने आके मनुष्य को, शैतान ने क्या किया, पूरे से पूरे घेर लिया है। इसलिए कई बार जब वचन प्रचार कर रहा है तो उनको समझ में नहीं आते, और अगर चुने हुए नहीं है तो वो आपकी सुसमाचार को सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये शैतान ने उन्हें पूरा अंधा कर दिया है। और इसलिए आज ये व्यक्ति देखो मरण के करीब पहुंच गया है। ऐसे समय के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है कि वचन में यह भी लिखता है कि भजन संहिता इसका 18वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घेर गया हूं। जैसे दाऊद परमेश्वर के दास लिखता है कि मृत्यु की रस्सियों से वो पूरा घेर लिया है। तो ऐसे संदर्भ मनुष्य के जीवन में आते हैं। दूसरा जो है प्रेरित की किताब 2:24 में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि मृत्यु के बंधनों से, एक तरफ का बंधन, हम मृत्यु के बंधनों या मृत्यु के पीड़ाओं से पूरे एक मरा हुआ परिस्थिति में पड़ा है। तीसरा जो है इब्रानियों की किताब 2:14 जब पढ़ते तो लिखा है कि मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान के ऊपर ये अधिकार है मृत्यु का। वो कई बार ये सब ले आकर उनके जीवन के अंदर ऐसे सब करते हैं। और इब्रानियों की किताब 2:15 में लिखता है, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, डर में सारा जीवन फंसे हुए। जैसे एक वचन लूका की किताब हम जब पढ़ते हैं तो 10वां अध्याय 30वां वचन में लिखता है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको को जा रहा था कि डाकुओं, मैंने कहा डाकुओं मतलब ये आत्मिक वचन के आधार पर यह है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे हाकिम लोग, सिखाने वाले सब। इन बाइबल लिखा, इन्होंने क्या किया, घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अर्ध मरा छोड़कर चले गए। तो ये आधा मरा हुआ परिस्थिति में ये मनुष्य पहुंच गया। ऐसे समय के अंदर दुनिया में आप देखेंगे, विश्व में सब जगह के अंदर लोग अलग अलग परेशानी के द्वारा, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, कोई बीमारी में, कोई अलग अलग परेशानी के अंदर, किसी को नौकरी करने होते नहीं और कई बार आशीष नहीं होते। तो ऐसे सब एक मरा हुआ परिस्थिति के अंदर जब मनुष्य है, एक चीज याद रखना कि हर मनुष्य को जो खुदा ने इस धरती में लाया है, तो खुदा उनका एक बार जीवन में मुलाकात करते हैं या उनसे भेंट करता है, मतलब एक विजिट करता है। खुदा हर एक व्यक्ति को विजिट मारते हैं और दुख के टाइम में भी। इसलिए खुदा अपने दासों को, अपने विश्वास करने वालों को खुदा इस्तेमाल करता है ताकि उनके जरिए ये ऐसे मरे हुए लोग को खुदा इनको बेचकर चिल्लाते हैं। और इसलिए अब हम देखेंगे ये मरा हुआ मनुष्य, उसको परमेश्वर की सामर्थ, मतलब दी ऑपरेशन ऑफ गॉड अब इसको ऑपरेट कैसा करता है देखो, या परमेश्वर की संचालन की खुदा उनको मुलाकात करते हैं, कैसे मुलाकात करते, उनको कैसे जिलाता है, इसके विषय में हम आगे देखेंगे। तो हमने वचन से देखा कि कैसे शैतान हर मनुष्य को पूरे घेर लेते हैं, इस सब पाप के अंदर फंसा देते हैं। और ऐसे समय के अंदर
जैसे मैंने कहा कि खुदा हर मनुष्य का मुलाकात और भेंट करते हैं, विजिट करते हैं, और कर वो पहला चीज परमेश्वर की सामर्थ या उसकी संचालन, द ऑपरेशन ऑफ गॉड, खुदा क्या करता है देखो। पहला चीज है वो जिलाने का काम करता है। कैसे जिलाता है देखो, यहां पे हम 5 चीज देखेंगे कि परमेश्वर का ऑपरेशन, संचालन कैसा है। पहला चीज है जिलाना। यूहान की सुवर्तमान इसका 6वां अध्याय 63 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या करता है, वो जो मरे हुए व्यक्ति को जाके परमेश्वर की पवित्र आत्मा, रुआ खोदेश, उनको जाके टच करते हैं, उनके आत्मिक आंखों को खोलते हैं और उनको उस परिस्थिति से चिल्लाते हैं। इसलिए एफिसियों की किताब इसके 2 अध्याय पहला वचन में लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया। ये वर्ड जिलाना यूनानी भाषा के अंदर लिखा है सूद सो ओए। सूद सो ओए का मतलब है मसीह के साथ आध्यात्मिक जीवन के लिए तुरंत जवाब दे। मतलब ये व्यक्ति क्या करता है, ये आत्मा की बातों को सुनकर उसके अंदर एक परिवर्तन, वो जल्दी से तुरंत जवाब देता है, हाँ मैं मानता हूं, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। ये जब वो मुंह से बोलेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है ये है जिलाने का काम परमेश्वर करता है। इसलिए लिखता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो आज हम मरे हुए थे, ऐसे टाइम खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर हर एक व्यक्ति जिसको खुदा ने चुना है उनको जिलाते हैं। एफिसियों की किताब 2:5 में भी लिखा है, जब हम अपराध के कारण, बाइबल के अंदर लिखा है, मारे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो ये कोई अच्छे काम से नहीं, इट इज अ ग्रेस, अनुग्रह से ही जिलाता है, अच्छे कामों से नहीं, नॉट बाय गुड वर्क्स, अच्छे कामों से नहीं। इसलिए यहां पे ये वचन लिखा गया, वही अनुग्रह से हमें जिलाकर हमें खड़ा करता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कोलोसियों की किताब इसका 2 अध्याय 13 वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दे थे, बाइबल के अंदर लिखा है मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो हमारे अपराधों को क्या करता है, क्षमा करता है। हम एक मुर्दे थे, मरा हुआ परिस्थिति में थे, उसी में से खुदा ने हमको जिलाया। जैसे परमेश्वर की दास रोमियो की किताब में जब लिखता है, उसके 6वां अध्याय 4 वचन में लिखता है, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले। तो हमको नया बनाते, जैसा मसीह मरे में से जिलाया, वैसे आज उन्होंने आपको और हमको भी जिलाकर आज खड़ा किया। और इसलिए यह है पहला जो खुदा की जो ऑपरेशन है, संचालन है, ये खुदा करते पहला चीज। नंबर 2, वो हमें बाइबल के अंदर लिखा है, हमको धोया गया, वॉश्ड, वो हमें वॉशिंग भी करते, धोया गया। कैसे करते उसी के विषय में हम देखेंगे। हिब्रानियों की किताब 9:14 में लिखता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को, बाइबल में लिखा है, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के समान निर्दोष, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर के, बाइबल के अंदर लिखा है, सेवा करो। तो आज हमें जीवित परमेश्वर की सेवा करना है, क्योंकि हम जो मानते थे वो सब मरे हुए थे। इसलिए खुदा ने कहा हम आज जीवित
परमेश्वर की सेवा करो। इसलिए परमेश्वर के दास योना ने भी लिखा है, पहले योना पहला अध्याय 7वां वचन में लिखता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, मतलब साफ करता है, धोता है, यह है शुद्ध करता है। ये यूहन्ना ने भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वां वचन में भी लिखा है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो लहू से हमें साफ किया है, शुद्ध किया है, इसलिए वो हमें धोया गया, वॉश्ड अस। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, ये दूसरा काम खुदा करता है, ये परमेश्वर का दूसरा ऑपरेशन है। और तीसरा जो है वो है हमें पवित्र करता है। इंग्लिश में वर्ड सैंक्टिफाइड। पवित्र मतलब इफिसियों की किताब 5:26 में लिखता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये वर्ड पवित्र यूनानी भाषा में बाइबल के अंदर लिखा है हगी अजो मतलब पवित्र। वो हमें अज्ञाजो मतलब पवित्र बनाता है। इसलिए इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार, बाइबल में लिखा है, बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र, बाइबल के अंदर लिखा है, किए गए हैं। तो उसने एक बार बलिदान कर कर हमें क्या किया, हमें पवित्र बनाया। क्योंकि जुना करार में बार बार बलिदान करते थे, लेकिन नए करार में यीशु मसीह स्वयं आकर एक बार बलिदान कर कर आपको और हमको पवित्र बनाया। यह है तीसरा जो खुदा की ऑपरेशन संचालन है, यह है तीसरा चीज। चौथा जो है वो हमें धर्मी भी बनाता है, वो जस्टिफाई भी करते हैं। ये क्या है धर्मी, इसी के विषय में भी कई वचन हम वचन से देखेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय 24वां वचन जब पढ़ता है तो लिखा है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, बाइबल के अंदर लिखा है सेंट में धर्मी, बाइबल के अंदर लिखा है ठहराए जाते हैं। तो ये वर्ड धर्मी बाइबल के अंदर लिखा है, ये यूनानी भाषा में डिकायो का मतलब है धार्मिक होना या धार्मिक, बाइबल के अंदर लिखा है ठहराए। तो आपको धार्मिक बाइबल में लिखा है धर्मी या धार्मिक को हमें ठहराते हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा है वो हमें धर्मी बनाते हैं, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वो हमें धर्मी भी करता है। गलतियों की किताब 2:16 में हम जब पढ़ता है तो वहां पे ये भी लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था की कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, बाइबल में लिखा है धर्मी ठहराते हैं। तो हम धर्मी कैसे बनते? विश्वास के द्वारा। लिखा है कि हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो कोई व्यक्ति व्यवस्था से, बाइबल में लिखा है, धर्मी बन नहीं सकता है, वो सिर्फ विश्वास से धर्मी। इसलिए यह जस्टिफाइड अस, उसने हमें धर्मी भी बनाया। यह है चौथा चीज खुदा जो उसकी संचालन है, द ऑपरेशन ऑफ गॉड। ये चौथा चीज आपको मैंने बताया। पांचवा चीज जो है वो हमें सिद्धता की ओर भी ले जाते हैं, हमें सिद्ध भी बनाते हैं, परफेक्ट हमें बनाते हैं। इसलिए कई वचन इसी के विषय में भी देखेंगे। जुना करार में दूसरा इतिहास 8वां अध्याय 16 वचन में लिखता है कि सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाया, वो जो मंदिर बनाने में जब 7 साल लगा, और वो मंदिर बाइबल में लिखा है, आखिरी में लिखा है, उन्होंने इस प्रकार यहोवा के भवन सिद्ध या पूरा, बाइबल के अंदर लिखा है भवन को लिखा है कि पूरा हुआ, मतलब सिद्ध हुआ। इंग्लिश में लिखा है परफेक्टेड। तो जुना करार की भवन को वो सिद्ध बना, इसलिए आज हमारे जीवन को भी वो सिद्धता की ओर ले आते। इसलिए दूसरा एक वचन इब्रानियों की किताब
10 वो अध्याय उसका 14 वचन लिखता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो आज उसने आपको और हमको सर्वदा के लिए सिद्ध बनाया। इसलिए इब्रानियों की किताब 9:11 में लिखता है कि वो एक सिद्ध तंबू है। जब खुदावंद यीशु मसीह अगर सिद्ध तंबू है, वो हमें भी आज सिद्ध बनाने के लिए उनकी कोशिश जारी है। और ये 5 चीज जो मैंने बताया कि हम मरे हुए परिस्थिति के अंदर शैतान ने हमें घेरा हुआ जीवन थे, हमको पूरे तरफ से चारों ओर से घेर कर हमें मरण की ओर पहुंचाने के बाद खुदा ने उसकी आत्मा से हमें जिलाकर, हमें बाइबल के अंदर लिखा है, हमारे जो भी पाप है उसको उन्होंने धो लिए और हमें पवित्र किया, धर्मी किया और हमें सिद्धता की ओर ले आते। ऐसे जीवन हम जब बिताते टाइम खुदा क्या करता है, हर व्यक्ति को जो मसीह के चरणों में ले आते उनका परीक्षा भी करता है। इसलिए अब हम देखेंगे अगला विषय जो है नाना प्रकार के परीक्षाएं। इसी के विषय में भी कई वचन देखेंगे कि ये नहीं सोचना कि हम मसीह में आ गए तो सब कुछ हो गए, लेकिन वो परीक्षा भी करते हैं। परीक्षा में हमें पास होना है, अगर फेल होंगे तो उससे कोई लाभ नहीं। इसलिए नाना प्रकार की जो परीक्षा है ये इसलिए कि धीरज उत्पन्न करने के लिए करते हैं। जैसे याकूब की किताब 1 अध्याय 2 से 4 वचन जब आप पढ़ेंगे, वो लिखता है कि नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो, तो बाइबल के अंदर इसको पूरे आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा, बाइबल के अंदर लिखा है, तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो धीरज को उत्पन्न करने, ताकि आने वाले सब मुसीबत के अंदर हम खड़ा हो सकता है, इसलिए धीरज अपने आप उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये सब परीक्षाएं लिया है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कई बार हम लोग देते नहीं है पूरा काम करने के लिए, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। तो आज खुदा ने चाहता है कि हम सारा जीवन गरीबी रहे। मसीह में आने के बाद हमारी गरीबी से हमें बाहर खुदा ले आते। लेकिन अगर हम इस सारी बातों को अगर समझेंगे तो, इसलिए लिखा है कि वो चाहता है कि हम पूरे और सिद्ध, और बाइबल के अंदर लिखा है हमारे जितनी भी गति है वो सब गति को खुदा क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो इसलिए वो हम सारा जीवन गरीबी के अंदर रहना नहीं, यही खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए परमेश्वर की दास पत्रोस भी, पहली पत्रोस इसका 1 अध्याय 6 से 9 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो ये परीक्षा जब आता है तो हमें दुख भी है, और ये दुख में बहुत से लोग पीछे हट जाते, लेकिन हमें सहन करना है। वो हमें धीरज उत्पन्न करते हैं। और यही बाइबल के अंदर लिखे, ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, बाइबल के अंदर लिखा है, जो आग से ताए हुए, बाइबल के अंदर लिखा है, नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो ये जो सोना जब आग के अंदर डालते हैं तो वो और चमकते हैं। वैसे हम भी जब परीक्षाओं में हैं, हम और भी चमकने के लिए खुदा करते, लेकिन कई बार हम इस बातों को समझ नहीं पा रहे। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर बाइबल में लिखा है, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उसे बाइबल के अंदर लिखा है, तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके, ऐसा बाइबल के अंदर लिखा है, आनंदित और मगन होते हो। जो बाइबल के अंदर लिखा है, वर्णन से बाइबल के अंदर लिखा है बाहर, और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का बाइबल के अंदर लिखा है प्रतिफल, अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त
करते, बाइबल में लिखा है हो। तो इसलिए आज हम हर दिन हमारी एक उद्धार है, मतलब हम कोई भी तकलीफ परेशानी से परीक्षाओं से जब बाहर आता है वो हमारे लिए उद्धार है। उद्धार ये नहीं कि जिस दिन हमने मसीह को विश्वास किया उस दिन उद्धार पूरा हुआ, लेकिन हर दिन हमारे लिए उद्धार है, क्योंकि हम परीक्षा में है उससे खुदा हमें बाहर ले आते। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस पहली कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय 13 वचन में भी लिखा है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ा जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तो ऐसा परीक्षा खुदा देता है कि आप सहन कर सकें, तो सहने से बाहर नहीं। परमेश्वर बाइबल में लिखा है सच्चा है और वह तुम्हें बाइबल के अंदर लिखा है सामर्थ्य से बाहर, बाइबल में लिखा है बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ बाइबल में लिखा है निकास भी करेगा कि तुम सह सको। निकास मतलब वो आपको बचने का भी एक रास्ता वो आपके लिए बनाएंगे। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है जो भी परीक्षाएं आज हम परीक्षा में गुजर रहे, तो ये बाइबल में लिखा है सहने से बाहर नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर बाइबल में लिखा है सामर्थ्य से बाहर, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उससे बाहर वो आपको परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन परीक्षा के साथ बाइबल के अंदर लिखा है वो विकास भी निकास भी बाइबल के अंदर लिखा है करेंगे। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। और दूसरी पत्रोस इसकी दूसरी अध्याय 9वां वचन में लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेने भी जानता है। तो परमेश्वर आपको परीक्षा से कैसा निकालना है वो भी वो जानते हैं, और इसलिए ये सब वचन आपको बताया कि आज हम जो बाइबल के अंदर लिखा है शैतान ने हमें घेरा हुआ जीवन से खुदा ने हमें जिलाया, और वही खुदा हमें परीक्षा में भी डालते हैं ताकि वो हमें विश्वास को परखने के लिए और हमें बाइबल के अंदर लिखा है धीरज उत्पन्न करने के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कि वचन में लिखा है कि इजरायली लोग जब मिस्र देश से जब बाहर आए, तो बाइबल के अंदर लिखा है जब ये 6 लाख से भी अधिक लोग बाहर आए, उन्होंने बहुत खुशी मनाए, और बाइबल के अंदर लिखा है कि जब फरो के हाथ से छुड़ाया, मिस्र देश से खुदा ने छुड़ाया, शैतान की बंधन से जब छुड़ाए, लेकिन आगे जाकर जब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा जब किए तो ये सभी लोग 7 पाप के अंदर गिर गए। वो क्या 7 पाप है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो ये 7 पाप के द्वारा इजराइल लोग गिर गए। क्या क्या है? पहली कुरिन्थियों 10वां अध्याय इसका 6वां वचन में लिखता है लालच किया, यह है पहला पाप। वही पहला कुरिन्थियों 10:7 में लिखता है मूर्ति पूजक बन गए, यह है दूसरा पाप। तीसरा है वही 10वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है व्यभिचार किया। 10वां अध्याय 9 में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है मसीह को परखे, उन्होंने खुदा को भी परखने लगे, यह है चौथा चीज। 5वां चीज है कुड़कुड़ाओ, हर चीज में कुड़कुड़ाते गए, यह है 5वां पाप जिसके वजह से वो गिर गए। 6वां जो है यहूदा की किताब इसके 11 वचन में लिखता है कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए। तो कोरा, दातान, अबीराम ये मूसा और एरोन की विरुद्ध जाने से विरोध करने से बाइबल में लिखा है वो सभी लोग नष्ट हुए, ये 6वां पाप। 7वां जो है इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 12 वचन, उसके बाद 19 वचन, 4 अध्याय 6वां वचन और 11 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है अविश्वास के कारण बाइबल के अंदर लिखा है वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका, विश्राम दिन में नहीं जा पाए क्योंकि अविश्वास के कारण। तो ये 7 गलतियों पापों की वजह से खुदा ने जब इनका परीक्षा किया ये सभी लोग इस पाप के अंदर गिर गए। इसलिए कुछ वचन और भी परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी लोगों को समझा रहे, क्योंकि ये सभी लोग अन्य जाति थे, वो जुना करार के वचन लेकर उनको समझा रहे। इसलिए पहले कुरिन्थियों इसकी 10वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से
बहुतों से प्रसन्न न हुए। खुदा उनसे बहुतों से, थोड़ा नहीं, बहुतों से प्रसन्न न हुए, इसलिए वह जंगल में, बाइबल में लिखा है, ढेर हो गए। जंगल में खुदा ने उन सबों को नाश कर दिया। यह है एक चीज, हम इस बातों को याद रखें। फिर लिखता है पहली कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11 वचन में भी लिखा है, परंतु ये सब बातें, बाइबल के अंदर लिखा है, जो उन पर पड़ी, बाइबल के अंदर लिखा है दृष्टांत। ये वर्ड दृष्टांत इंग्लिश में एग्जाम्पल्स, ये यूनानी भाषा में टूपोस, टूपोस का मतलब है नमूना या प्रकार या एक टाइप। और बाइबल के अंदर लिखा है कि दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी, चेतावनी का मतलब है यूनानी भाषा के अंदर है नूस्तीसिया। नूस्तीसिया का मतलब है हल्की सी फटका या इशारा गॉड करते हैं चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। तो ये हमारे लिए भी, क्योंकि जगत के अंतिम समय में कौन है? आप और मैं है। तो हमारे लिए भी ये लिखा गया ताकि हम इस बातों को ख्याल करें कि पौल, परमेश्वर के दास पौलुस, कुरिन्थी जो मंडली था उनको समझा रहे कि आपका भी परिस्थिति वैसा नहीं होना चाहिए। और आज ये वचन यहां पे इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि हम भी, हमारी भी परिस्थिति वैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली कुरिन्थियों इसकी 10वां अध्याय 12 वचन में भी परमेश्वर के दास पौलुस एक वचन लिखता है कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, बहुत से विश्वासी कहता है कि मैं स्थिर हूं, मैं मसीह में हूं, लेकिन लिखता है कि, कहता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि, बाइबल के अंदर लिखा है, कहीं गिर ना पड़े। तो आज हम संभाले, चौकस करें कि हम गिर ना पड़े। जैसे इजरायली लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, गिर गए परीक्षा में, वैसे ये परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर भी ना आए। इसलिए यहूदा की किताब, दैट इज जूड, उसमें 5वां वचन लिखता है कि परमेश्वर इजराइल याद दिला रहा है कि पर यद्यपि तुम सब, बाइबल में लिखा है, बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से, बाइबल के अंदर लिखा है, छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। तो जो बाइबल के अंदर लिखा है कुल खुदा ने मिस्र से ले आए, उनको वही खुदा ने, बाइबल के अंदर लिखा है, नष्ट किया। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, अलग अलग दासों ने लिखे रखा है। इसलिए मत्ती की शुभवर्तमान, मत्ती के शुभवर्तमान 24वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज हमें अंत तक विश्वास में पक्के रहना है, स्थिर रहना है, ताकि हम परीक्षा में पीछे न हटे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। जब इस परीक्षा के बाद खुदा और भी क्या करते कि वो हमें, बाइबल में लिखा है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी स्वभाव है वो सब स्वभावों को मार डालते हैं। इसलिए उसको इंग्लिश में लिखा है मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का मतलब है मार डालना। वो क्या करता है कि कई बार हम विश्वास में आने पर भी हमारे अंदर जुना स्वभाव या जुना मनुष्य, जिसको कहते हैं कि ओल्ड मैन, वो हमारे अंदर अभी भी है, अभी भी कार्य करते हैं। आदम की स्वभाव है, ये पूरे स्वभाव मरना है। इसलिए कई वचन इसी के विषय में भी हम देखेंगे कि रोमियो की किताब 8:13 में लिखता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर हम सारा जीवन विश्वास में होने पर भी शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो बाइबल में लिखा है मरोगे। यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को, बाइबल में लिखा है, मारोगे तो जीवित रहेगा। तो हम आत्मा से क्या करें? हमारे देह की जितनी भी क्रियाएं हैं, कार्य है, पाप है, स्वभाव है, इसको सब हमें मार डालना है। तलवार लेकर नहीं, चाकू लेकर नहीं, लेकिन आत्मा से हमें इस सब स्वभाव को नष्ट करना है।
तो मार डालने के विषय में और भी कई वचन हम देखेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस गलतियों की जो मंडली थे उनको लिखते टाइम 5वां अध्याय 24वां वचन, गलतियों या गलातियों इसके 5वां अध्याय 24वां वचन में लिखता है, और जो मसीह यीशु के है उन्होंने शरीर को, बाइबल के अंदर लिखा है, शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर, बाइबल में लिखा है, चढ़ा दिया है। तो हमारी जो भी लालसाओं और अभिलाषाओं है वो बाइबल के अंदर लिखा है क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए आज हमें सारी गलतियों को हमें मार डालना है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस पहली कुरिन्थियों इसका 15वां अध्याय 31वां वचन 31 में लिखा है, मैं लिखता है कि प्रतिदिन, लिखा है कि मरता हूं। क्या चीज में मरता हूं? वो लिखता है कि मेरे स्वभाव जो है वो स्वभाव रोज मरता हूं, क्योंकि ये पौल जो था पहले एक आतंकवाद सरीखे मनुष्य था, लोगों को मारते थे, पीटते थे और गर्म होते थे, गुस्सा होते थे, लोगों को तकलीफ देते थे। लेकिन इनका स्वभाव देखो, ये सब स्वभाव बाइबल के अंदर लिखा है, पौल ने बाइबल के अंदर लिखा है मार दिया। इसलिए लिखता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, इस स्वभाव के लिए रोज प्रतिदिन मरता हूं। इसलिए और भी कोलोसियों की किताब 3रा अध्याय 5वां वचन में भी लिखता है, कोलोसियों मंडली को भी जब काल से कहा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। तो हर अंगों मतलब हाथ, पांव, कान, नाक, आंख, जो भी हमारे अंग है जिससे गलतियां होते उसको हमें मारना है। मारना मतलब ये नहीं कि हम तलवार से, चाकू से नहीं, लेकिन वो कहता है कि आत्मा से हमें क्या करना है, इस सभी अंगों को का जो भी स्वभाव है उसको हमें मार डालना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भी पृथ्वी के अंदर है। इसलिए एफिसियों की किताब देखो, अलग अलग मंडली से पौल ने प्रचार किया। एफिसियों की मंडली 4था अध्याय 22 से 24 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन, लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को जो बाइबल में लिखा है ब्रह्मांड वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाते हैं, उतार डालो। तो ये जुना मनुष्यत्व को क्या करना है, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालना है, वो है ओल्ड मैन। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, दिसंबर 31 को एक ओल्ड मैन का पुतला बनाकर उसको जलाते और कहते कि ये ओल्ड मैन चला गया, नया मनुष्य आया। लेकिन ये हर साल करते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव के अंदर कोई बदलाव नहीं। ये इसी विषय में नहीं लिखा है। ये ओल्ड मैन मतलब हमारे पापों की जो शरीर है उसको हमें मार डालना है, क्योंकि यहां पे लिखता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के, बाइबल के अंदर लिखा है, धार्मिकता और पवित्रता में सूजा, बाइबल के अंदर लिखा है गया है। इसलिए आज हमें जुना मनुष्य को उतारना है, नया मनुष्य को हमें पहनना है, हम नए बने। और इसलिए हमें नया बनना है, तो रोज हमें हमारे लिए उद्धार है, ताकि हम एक नए मनुष्य मसीह में बन जाए। और आगे ये लिखता है कि ये जो मनुष्य खुदा बनाता है ये बहुत कम लोग होता है। इसलिए यहां पे लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 22वां अध्याय 14 वचन में लिखता है बुलाए हुए तो बहुत है। तो आज बहुत से लोग बुलाए हुए, लेकिन कम लोग टिकते हैं, बहुत से लोग चले जाते। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह मतलब मैं अभिषेकित हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। अभी देखो, अभिषेकित लोग बहुतों को भरमाते हैं, गलत चीज सिखाते हैं जो वचन में नहीं है। और इसलिए आज
बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से लोग सत्य को मानते नहीं, और बाइबल के अंदर लिखा है बरमाएंगे, गलत चीजों को सिखाएंगे जो वचन में नहीं है। जैसे आज बहुत से चंगाई सभा के अंदर आप देखेंगे कि लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाते हैं और उनको ढकलते हैं और उन्हें गिराते हैं, जबकि वचन में लिखा है कि हाथ रखकर प्रार्थना करो या तेल से प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पे लोगों को धक्का देंगे, पीछे कोई खड़ेंगे, और ये सब चीज लोग अपने बुद्धि से बहुत से चीज करते हैं, वचन के आधार पर नहीं। कई बार अपने कोट उठाकर उनके ऊपर फेंकते हैं और बहुत से रीतियां इस्तेमाल करते जो वचन में नहीं है, और इसी के द्वारा कि बहुत से भीड़ जमाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज खुदा भीड़ को नहीं देख रहे, वो भेड़ को ढूंढ रहे। इसलिए यहाँ पे लिखा है बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे कि मैं अभिषेकित हूं, और बहुतों को बाइबल के अंदर लिखा है भरमाएंगे। इसलिए मत्ती के शुभ वर्तमान 7वां अध्याय 13 वचन में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। ये मार्ग जो है विनाश की मार्ग है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। तो यहां पे बहुत से लोग रहेंगे। इसलिए आगे भी वचन में लिखता है मत्ती के शुभ वर्तमान 7वां अध्याय 26 और 27 वचन लिखता है कि एक बालू का घर के विषय में लिखा है, सैंड हाउस, बालू के घर। इसमें बहुत से लोग रहेंगे, वहां पे बारिश आएंगे मतलब मरण रहेंगे, वहां पे लिखा है कि बाढ़ आएंगे, वो सब अधर्मी लोग रहेंगे। और लिखा है कि उसके अंदर बाइबल के अंदर लिखा है हवा भी आएंगे। हवा है, अलग अलग हवा की जो शिक्षण है, ये आकर बालू के घर एक दिन बाइबल के अंदर लिखा है गिर जाएंगे। इसलिए यहां पे बहुत से लोग रहेंगे। मत्ती के शुभ वर्तमान 13वां अध्याय 30 वचन में लिखा है, जंगली दाने को के पौधे बटोर लो। तो ये जंगली दाने हैं। बहुत से लोग सुनते तो है लेकिन वैसे चलते नहीं। बालू का घर मतलब वही है, सुनता है वचन लेकिन चलता नहीं। इसलिए ये वचन आप पढ़ेंगे मत्ती के शुभ वर्तमान 7, 26, 27 बालू के घर के विषय में लिखा है। चुना करार में गिनती की किताब 32वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, ना संदेह जो मनुष्य बाइबल के अंदर लिखा है मिस्री से निकल आए हैं, उनमें से वह उस देश को देख ना पाओगे, क्योंकि बहुत से लोग मिस्र से बाहर आए लेकिन कनान देश प्रवेश नहीं कर सके। 6 लाख तो बाहर आए लेकिन 2 ही कनान देश प्रवेश कर सके। इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। यिर्मयाह नबी 24वां अध्याय 8 से 10 वचन पढ़ेंगे। निकम्मी अंजीर के विषय में लिखा है कि ये लोग भी वचन सुना नहीं, इसलिए खुदा ने नबूकदनेस्सर राजा के समय ये सब निकम्मी अंजीर को नाश कर दिया। मत्ती के शुभ वर्तमान 13वां अध्याय 18 से 22 वचन जब पढ़ते तो लिखा है कि बोने वाले के दृष्टांत के विषय में लिखा गया, और लिखता है कि 3 तरफ की लोग हैं जो पीछे हट जाएंगे। एक है मार्ग के किनारे में बोया हुआ लोग, बाइबल के अंदर लिखा है ये थोड़े दिन के लिए है। पथरीली भूमि पर है, ये भी पीछे हट जाएंगे, और झाड़ियों में बोया गया ये भी पीछे हट जाएंगे। तो ये सब पीछे हटते। पीछे हटने का कारण क्या है? पहली तिमोथियों इसके 4था अध्याय 1 वचन में लिखा है, विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से हट जाएंगे। यह है पहला कारण। मत्ती के शुभ वर्तमान 24वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है बहुतों की प्रेम जो है, जो पहला प्रेम बाइबल के अंदर लिखा है वो खो देंगे। शुरुआत में जो विश्वास थे उससे लोग हट जाएंगे, इसलिए लिखता है कि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और तीसरा है योना की किताब 6वां अध्याय 60 वचन में लिखता है, ये कठोर बात है। जब यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस खाओ लहू पियो, लोगों ने कहा ये कठोर बात है। बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, पीछे हट गए। इसलिए गॉड लिखता है पीछे हटने वाले से मैं प्रसन्न नहीं। तो आज कई वचन जब प्रचार करेंगे, आप किसी को बोलेंगे बाइबल में खुदा एक ही है, तो बोलेंगे ये बात तो कठोर है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो बोलेंगे ये बात कठोर है।
बाइबल के अंदर लिखा है स्त्री पुरुष क्या वस्त्र पहनना नहीं, बोलता है ये बात कठोर है, हम लोग मॉडर्न टाइम में है। लिखा है कि दागिना पहनना नहीं, लोगों को समझाएंगे लेकिन नहीं समझेंगे, बोले हम मॉडर्न टाइम में खुदा दिल को देखते हैं, क्या पहना है वो नहीं देखते। तो बहुत से लोग अलग अलग बातों को बताते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सब कठोर बात है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है इसलिए इस बातों को ख्याल करना। इसलिए इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 38 और 39 वचन जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो कोई व्यक्ति पीछे हट जाते, जैसे जुड़स पीछे हट गया, जुड़स इस्करियत, बहुत से लोग विश्वास में आकर पीछे हट गए। बहुत लोगों का नाम प्रेरित के टाइम भी आपको दिखेंगे, जैसे बाइबल के अंदर अलेक्जेंडर द कॉपर स्मिथ से, डियोट्रिफस थे, बाइबल के अंदर लिखा है। और प्रेरित की किताब 5वां अध्याय में भी मंडलियां हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा लिखता है अगर कोई पीछे हट जाए तो लिखता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। अगर हट जाएंगे तो नाश हो जाएंगे। ये इंग्लिश में वर्ड है परडिशन। परडिशन का मतलब है या नाश का मतलब है अपोलियो, अपोलिया मतलब नाश। तो इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है इस परीक्षा में बहुत से लोग पीछे हट जाते, उनके विषय में भी खुदा ने वचन में लिखा गया। लेकिन ये भी लिखा है इधर कि चुने हुए तो थोड़ा है। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़ा है। मत्ती के सुवर्तमान 22वां अध्याय 14 वचन में लिखा है चुने हुए थोड़े हैं। तो आज हम उस चुने हुए में होना चाहिए। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 7:14 में लिखता है क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं, थोड़े लोग हैं उससे पाते हैं। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 24 और 25 वचन भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि चट्टान की घर, मतलब ये मसीह के घर है, मंडली है। जैसे हमने बालू की मंडली भी देखा, वो भी एक मंडली है। यहां पे हमने देखा चट्टान की जो मंडली है, इसमें बहुत से कम लोग रहेंगे जो वचन को सुनेंगे भी और मानेंगे भी। हम सुनने वाले और मानने वाले होना चाहिए। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान इसके 13वां अध्याय 23 में लिखता है अच्छे भूमि पर बोया गया जो दाना है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल ले आते। और मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 30 वचन में भी लिखता है गौ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो आज हमें गौ है बनना है, जंगली गौ नहीं। इसलिए लिखा है कि गौ बाइबल के अंदर लिखा है चुने हुए थोड़े हैं उसमें से है। इसलिए हमने जुना करार में गिनतियों की किताब उसका 32वां अध्याय 11 और 12 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 6 लाख में जो मिस्र से बाहर आए सिर्फ 2 व्यक्ति जो खुदा को दिल से उसको फॉलो किए, वो था योशुआ और कालेब। ये 2 ही व्यक्ति थे, बाकी सब बाइबल के अंदर लिखा है जंगल में ढेर हुए। और यिर्मयाह की किताब में लिखता है 24वां अध्याय 5 से 7 लिखता है जो अच्छे अंजीर थे उनको खुदा ने बंधुआई में ले गए, उनको खुदा ने बचाया और नबूकदनेस्सर राजा से उन सभी लोगों को संभाल कर खुदा ने उन्हें ले गए। योना की किताब उसका 6वां अध्याय 67 और 68 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे 12 प्रेरितों के विषय में लिखा है। जब खुदा ने उनसे भी पूछा गया, जब बहुत से शिष्य लोग चले गए पीछे हट गए, खुदा ने उस 12 से भी पूछा कि आप भी चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा प्रभु हम कहां जाए, आपके पास सार्वकालिक जीवन है। इसलिए आप देखेंगे प्रेरित की किताब 1 अध्याय 15 वचन जब पढ़ता है तो सिर्फ 120 ही वहां पे थे, जबकि 4000 लोग खाना खाया, 5000 लोग खाना खाए। बहुत से लोग लाजरस मरते हुए मरे में से जिलाया गया, देखा गया। बहुत से लोगों को खुदा ने यीशु मसीह ने चंगाई किया, लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन जब आए सिर्फ 120 थे। तो आप सोचो
आज भी तमाम ईसाई लोग मानते हैं, लेकिन कितने सुनकर चलते हैं ये बहुत मुख्य बात है। इसलिए मैंने कहा देखो, जब प्रेरित प्रचार कर रहे थे, बहुत कम यहूदी और अन्य जाति विश्वास में आए, बाकी सब सुनकर चले गए। इसलिए लूका की किताब 18वां अध्याय 8वां वचन लिखता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। पूछा गया क्या विश्वास पाएगा, तो आज विश्वास पाना है। इसलिए आखिरी में जब जो 7 मंडलियां जो प्रकाशित वाक्य में है, 3रा अध्याय 11 वचन में फिलाडेल्फिया मंडली को परमेश्वर की दास लिखता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, वो जल्दी आ रहा है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो आज वो बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह आ रहा है। वो आज बाइबल के अंदर लिखा है कि बुलाए हुए को नहीं देख रहे, बाइबल में लिखा है चुने हुए को ढूंढ रहे। इसलिए आज हम चुने हुए में पाए जाए, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आज मैंने इस 10वां महीने की जो विषय था, तिबेत और योआब के जो भवन गिरा हुआ रहा, इसके विषय में आज हमने हमारे जो भवन है, हमारा जो मंदिर है, इसको शैतान ने कैसे गिरे हुए, और खुदा ने जो हमारे ऊपर जो ऑपरेशन किया, संचालन करके हमें जिलाकर, हमें शुद्ध कर कर, पवित्र कर कर, हमें परीक्षा में डालकर, हमारे स्वभाव को मारकर, पीट कर, कूट कर हमें एक अच्छे विश्वासी आज वो बना रहा है, ताकि हम उस जो थोड़े है उसी में हम बने रहे। और उस बाइबल के अंदर लिखा है जो चट्टान की जो कलेशिया है उसके भागीदार होकर जीने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। तो आज हमने ये दूसरा जो भाग है यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। अगली बार हम तीसरा भाग जो है उसी के विषय में भी कई बातों को वचन से हम देखेंगे। तो आज हम अभी भी 10वां महीने में है। जैसे मैंने कहा दिसंबर 16 से 10वां महीना शुरू हुआ। तो हर एक महीने के विषय में जो भी खुदा ने इस पवित्र कलाम में लिखा है, मैं वचन से आपको इसलिए सिखाता हूं ताकि आप पवित्र बने और जो उसकी दृष्टि में योग्य हो करे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए हम विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि खुदा सबों को यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में उन्हें चंगाई करे, आशीष करे। तो इसलिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि आज हम सब लॉर्ड एक समय में हमारे जीवन भी शैतान ने हमें घेर कर हमें मरण की ओर पहुंचाए थे, लेकिन आपने आपकी दया से, अनुग्रह से हमें जिलाकर, हमें छूकर, हमें सत्य के मार्गों में ले आए और यहां तक आपने हमें परीक्षाओं से भी पहुंचाकर यहां तक हमें चलाया। और अभी जो भी परीक्षाएं, तकलीफ, परेशानी, दुख, संकट में है, हम विश्वास करते कि प्रभु आप हमें उसी से भी बाहर ले आएंगे। इसलिए आज हम सभी भाई बहन जो भी आज इस पवित्र वचन सुने, यदि कोई भाई बहन बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर अगर फंसे है या शैतान के बंधन में, खुदावन यीशु मसीह के नाम से उन सबों को तो छुड़ा, आपके खाए हुए लॉर्ड फटके से उन्हें चंगाई दे और आपने बहाए हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें भले चंगे रख, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस YouTube चैनल के अंदर इस वचनों को देख रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, इस पवित्र कलाम को पढ़ते रहे। यीशु मसीह का आने का समय करीब है, दुनिया में सब परिस्थितियां बदल रहे, इसलिए आप अपने आप को पवित्र बनाकर यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी लोग विश्वास के अंदर परिपूर्ण होकर खड़ा होने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। इस समय के लिए फिर एक बार मैं आप सबों को थैंक यू बोलता हूं, और जब तक हम फिर न मिले तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे और
उसकी दया से आप सबों को चलाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।